रखेंगे। दरअसल कांग्रेस की हम अगर बात करें तो वहां पर सिर्फ फटोवल नजर आ रहा है। कांग्रेस के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले शेखर सुमन अब कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया है और साथ ही शेखर सुमन नीतीश कुमार की तारीफ करना भी नहीं भूले। उनसे बातचीत की सीएनईवी संवाददाता दिनेश आनंद ने। बिहार में 5 चरण का मतदान हो चुका है और 1 चरण का मतदान अब 20 नवंबर को होना है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में शेखर सुमन चुनाव प्रचार से दूर रहे, जबकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पिछला लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें वो पटना से प्रत्याशी भी थे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद शेखर सुमन। शेखर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आपने पटना से चुनाव भी लड़ा था और आपकी हार हुई वहाँ, लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि आप चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे, लेकिन 5 चरण का मतदान हो चुका है, आपने अभी तक हिस्सा नहीं लिया। पहली बार आपको बता दूं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें हार मेरी नहीं, कांग्रेस की हुई थी। मैं तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस का आधार नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता मुझे सपोर्ट करने नहीं आया। 13 दिन में लोकसभा का चुनाव, शायद देवता भी ऊपर से नीचे उतर के आए तो जीत नहीं सकते। बावजूद इसके कि मैंने बार बार आग्रह किया, अनुग्रह किया, कोई न देखने वाला था न कोई सुनने वाला था। मैंने कहा कि अगर प्रचार हो रहा है तो मुझे बुलाएं। मैंने पत्र लिखे, खत लिखे, एसएमएस किए, सब कुछ किया, लेकिन कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह कैसे यहाँ पर आके टपक जाऊं और कहूं कि मैं खुद प्रचार करना चाहता हूं। गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, ये प्रदेश स्तर पर है या राष्ट्रीय स्तर पर? मैं तो हाईकमान के ऑर्डर पे ही यहाँ पर आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को इस बात का जायजा लेना चाहिए था, इस बात की जानकारी लेनी चाहिए थी कि शेखर सुमन का उपयोग, इस्तेमाल वहाँ किया जा रहा है या नहीं, और नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं। एक बात और कि जो अभी प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार है, क्या आप मानते हैं कि इस सरकार में विकास हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि अब जरूरत है काम की और बिहार के ऊंचे नाम की। अब से क्या मतलब? इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बिहार की छवि सुधरी है। देखिए, जो प्रोग्रेस हुआ है और जो प्रोग्रेसिव इंसान है उसकी तारीफ करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। वहां पार्टी से हटके, कास्ट से हटके, सभी चीजों से हटके, उसके ऊपर उठ के हमें प्रोग्रेस के लिए वोट करना है, ये तो जरूरी है। लेकिन दूसरे हाथ ये भी जरूरी हो जाता है कि दूसरों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि शायद वो ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते। ऐसा समझा जाए कि क्या कांग्रेस ने आपका इस्तेमाल किया है? अब ये तो कांग्रेस ही जाने, और मैं इसके पीछे ये समझ सकता हूं कि कुछ लोग हैं शायद जो मुझे नापसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में रहूं, नहीं चाहते हैं, वो शायद मेरी वजह से इनसिक्योर है, किस वजह से मुझे नहीं मालूम। इन्हीं वजहों से तो पार्टियां टूटती हैं या पार्टी बिखरती है। राजनीति से बाहर रहकर या फिर राजनीति में रहकर शेखर सुमन पटना के लोगों की सेवा करना चाहते हैं और इसी सोच के साथ, इसी इरादे के साथ ये कांग्रेस से जुड़े थे। लेकिन अब माहौल बदल रहा है और शेखर सुमन कांग्रेस से काफी आहत दिखाई दे रहे हैं। पटना से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ दिनेश आनंद, सीएनईवी न्यूज।